उसी हॉस्पिटल चौक पे या उसी अस्पताल के गेट पे अगर यह कागज़ का टुकड़ा या कार्ड दिखाने से अगर आपका 500 रुपया बच जाता है तो मैं तो यह सोचता हूँ कि मैंने कुछ तो किया। हम चुनाव में 500 रुपया बांटने का औकात हमारा नहीं है, मुर्गा दारू बांटने का हमारा औकात नहीं है। हम चुनाव में 500 रुपया नहीं बांट सकते हैं, लेकिन हाँ, आपके मेहनत का पैसा 500 रुपये आपके पॉकेट में बचा सकते हैं। विधायक बनाए हैं आप इस जिला में, 3-4 सांसद हैं, वो विधायक सांसद आपका ही काम वो काहे नहीं किया? उसको करना चाहिए था कि कटवा दे के 500 रुपया 1000 रुपया फीसवा छोड़ देतवा, हैंग घुमा के पैसा तक काटिए लेते डॉक्टर साहब। 45 दिन के अंदर अगर सदर अस्पताल मोतिहारी में कम से कम 50 बेड ICU वेंटिलेटर नहीं लगता है तो वहीं पर कम से कम 2000 लड़का कपड़ा उपड़ा खोल खाल के उघारे बैठेंगे वही अस्पताल के अंदर। 65 लाख का जनसंख्या है पूर्वी चंपारण का, और 65 लाख की जनसंख्या में मात्र 4 गो बेड है ICU। हो जाएगा कल्याण लोगों का, हो जाएगा इलाज। 4 गो से 5वां मरीज जाता है तो उसको रेफर कर दिया जाता है मजबूरी में कि बेड नहीं है। जिस दिन जनता को लगेगा कि ना अनिकेत में तुम में अब हो गया क्षमता, तुम चुनाव लड़ सकते हो, तुम जीत सकते हो, तुम एक क्षेत्र का नेतृत्व कर सकते हो, जिस दिन जनता बोलेगी उस दिन अब चुनाव लड़ेंगे। चलिए अभी मौजूद है मोतिहारी में और हमारे साथ अनिकेत रंजन है। हम बात करेंगे, इनका एक हेल्थ कार्ड आया है, अनिकेत रंजन हेल्थ कार्ड। इनका नाम ही है अनिकेत रंजन हेल्थ कार्ड, और सालाना 10,000 का मदद करेंगे। इसी सब मुद्दों पर बात करेंगे। लगातार इनका हेल्थ कार्ड वायरल चल रहा है, लगातार खबरें बन रही है कि जो इनका हेल्थ कार्ड है काफ़ी लोग सराह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अनिकेत रंजन। लगातार समाज सेवा करते हैं, लगातार सदर अस्पताल में इनका वीडियो देखते होइएगा, लगातार किसी मुद्दे पर खुल कर अपने राय रखते हैं। तो अभी इनका हेल्थ कार्ड शुरू हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी तक लगभग पिछले हफ्ते तक लगभग 47,000 कार्ड हम लोग जिला में बांटे हैं, और इस सप्ताह में कितना बटा है अभी उसका हम लोग काउंट नहीं किए हैं। शनिवार को उसका मतलब काउंटिंग करते हैं हम लोग, तो अब इसमें चलेगा। शनिवार को पता चलेगा कि मतलब इस 2 सप्ताह में कितना कार्ड बटा है। तो अभी तक मतलब समझिए कि अप्रॉक्स 50,000 हम लोग कार्ड बांट चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस हॉस्पिटल चौक पे कभी कभी किसी बूढ़ी औरत की या बूढ़ी माँ या कोई अपाहिज भाई के हाथ में 10 रुपया भी नहीं बचता है जिससे वो स्टेशन जा सके। बिल्कुल, अगर 10 रुपया भी नहीं रहता है तो स्टेशन ले जाने के लिए ई रिक्शा वाला मना कर देता है। अगर उसी हॉस्पिटल चौक पे या उसी अस्पताल के गेट पे अगर यह कागज़ का टुकड़ा या कार्ड दिखाने से अगर आपका 500 रुपया बच जाता है तो मैं तो यह सोचता हूँ कि मैंने कुछ तो किया। जिस बूढ़ी औरत के हाथ में अगर 10 रुपया नहीं था भाड़ा के लिए, वहाँ अगर 500 रुपया मैं उसका बचा रहा हूँ, उस 500 रुपये में उसका भाड़ा, किराया, दवा हुआ, फल मूल, मिठाई सब कुछ हो जाएगा। तो कुछ तो किए। तो हमारा प्रयास तो भाई सीधा फंडा एक है, हम चुनाव में 500 रुपया बांटने का औकात हमारा नहीं है, मुर्गा दारू बांटने का हमारा औकात नहीं है। हम चुनाव में 500 रुपया नहीं बांट सकते हैं, लेकिन हाँ, आपके मेहनत का पैसा 500 रुपये आपके पॉकेट में बचा सकते हैं। ये मेरा प्रयास है और इसको मैं करके दिखा रहा हूँ। और सबसे बड़ा चीज़ है कि अब पूरा जो मेरा टीम है, टोटल टीम मेरा इस काम में लगा हुआ है। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार नवयुग सेना, जो हमारी पुरानी टीम है, उसके सभी सदस्यों का, सभी साथियों का, और योगी सेना के भी सभी साथियों का, जो इसमें बढ़ चढ़ कर सभी हिस्सा ले रहे हैं, साथ दे रहे हैं। और सभी लोग जिसका जो प्रखंड है, जो क्षेत्र, जो पंचायत है, वहाँ इसको बांटने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अकेले हमारी उतने पास उतना क्षमता तो है नहीं, साधन तो है नहीं, ये पूरा जिला में हम अकेले बांट लें। तो जो साथी जहाँ से जो कह रहे हैं, मिल रहे हैं हमसे आके मोतिहारी में, उनको हम पूरा व्यवस्था दे रहे हैं, अपना जाकर अपना बांट दे रहे हैं। तो ये हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर कोई साथी आकर के अपने पूरे वार्ड में बांट रहा है, कोई साथी आके पूरा अपना पंचायत में बांट रहा है, कोई साथी पूरा प्रखंड में बंटवाने का जिम्मेदारी ले रहा है, तो समझिए कि जिस पंचायत में, जिस वार्ड में वो लड़का इस कार्ड को बांटेगा, तो जिसको जो भी व्यक्ति इस कार्ड से फ़ायदा लेगा, वो तो हमको बाद में न पहचानेगा, पहले तो वो भैया के न पहचानेगा कि फलानवा बउआ के चलते हम पैसा बच गई है, चिलानवा बउआ के चलते हमारे वो कार्ड दिले रहा, ओकरे चलते हमारे फीस बच गया, हमरा इतना में जाँच में कम हो गया, फलना जगह के कम हो गया। अच्छा, ये आइडिया कहाँ से आया बांटने का कार्ड की? आप ये आइडिया हम वही सच्चाई हम बता रहे हैं आपको। हॉस्पिटल चौक पे एक जगह हम लोग चाय की दुकान पे चाय पी रहे थे, तब तक एक दादी थी, मतलब 70-75 साल का एज रहा होगा उनका। तो वो क्या था कि एक ई रिक्शा वाला से बहस कर रही थी। ई रिक्शा वाला का लेना ना, हटा हटा हटा। ई रिक्शा वाला भाई उनको उतारे। हम बोले क्या हुआ, क्या बात है? बोले भैया देखिए, इनके पास पैसा है ही नहीं है, कह रही है कि हमको स्टेशन छोड़ दो। हम बोले चाची पैसा ना देबू तो थोड़े छोड़ी, बेचारा चलवाई बा, ओकरो गरीब आदमी बता। चाची बोली कि जांच करावे में, एक्सरे करावे में, सब चीज़ करावे में हमारे पैसे सब खत्म हो गया, दवाइयों किने ला हमारा पैसा ना बचल हो, तो हम ई रिक्शा के भाड़ा कहाँ से ले आई? तब मेरे दिमाग में खटका, वो एक महिला नहीं थी, हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनको इलाज कराने के क्रम में टोटल पैसा ख़त्म हो जाता है और घर जाने तक का भाड़ा नहीं रहता है। तो मैंने सोचा कम से कम अगर वही डॉक्टर
जिस डॉक्टर से दिखाने के लिए आपको लाइन लगाना पड़ता है, वही डॉक्टर जो मोतिहारी का ब्रांड डॉक्टर्स हैं, वहाँ दिखाने के लिए आपको 500 और 1000 रुपये का पुर्जा लगाना पड़ता है। तो ये मैंने कार्ड बनाया अनिकेत रंजन हेल्थ कार्ड, एकदम निःशुल्क बांटते, कोई चार्ज नहीं किसी से लेते हैं, एकदम निःशुल्क। ये कार्ड दिखाइए उस डॉक्टर के पास और वहाँ पे जाके आपका 500 रुपये नहीं लगेगा, आपका पुर्जा नहीं लगेगा, पुर्जा लगाई जो फीस लगता है वो नहीं लगेगा, आपको निःशुल्क जांच का इलाज करेंगे आपका। हाँ, जो दवा का पैसा लगता है, जो बाकी लगता है आपका लगेगा। हाँ, कुछ लोग इस पर विरोध भी करते हैं इस कार्ड का। विरोध पे आएंगे अनिकेत भाई, क्या मतलब ये बात करेंगे कि ये तो काम नेता विधायक करना चाहिए, जो सांसद जीत कर जाते हैं, विधायक मेरा विरोध करते हैं। हम उन्हीं को कहना चाहते हैं कि 12 को विधायक बनाए हैं आप इस जिला में, 3 को 4 को सांसद हैं, वो विधायक सांसद आपका ही काम वो काहे नहीं किया, उसको करना चाहिए था। सदर अस्पताल में उतना ढंग का व्यवस्था करा देते। यहाँ सांसद, एक भी सांसद का नाम बताइए, एक भी विधायक का नाम बताइए। हम भी किसी का समर्थन करते हैं, हम सबको लेकर के बोल रहे हैं। किसी एक आदमी का नाम बताइए जिसका परिवार का कोई सदर अस्पताल मोतिहारी में जाकर अपना इलाज कराता हो, नहीं कराता है। उसके लिए तो पटना दिल्ली एम्स वही है, मेदांता ही है, पारस ही है। तो अनिकेत रंजन इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतना फ्री में क्यों कर रहे हैं? अभी तो चुनाव भी नहीं है, अभी तो बिहार में चुनाव भी नहीं है। तो वही तो मैं नेता हूँ, मैं ओरिजिनल नेता हूँ। नेता का मतलब चुनाव लड़ने वाला खाली नेता थोड़े होता है। नेता का मतलब होता है समाज, अच्छे समाज का अच्छे की तरफ ले जाकर नेतृत्व करना, अच्छा नेतृत्व करना, समाज के बारे में हमेशा सोचना। चुनाव तो नहीं है अभी, कौन अभी हमको चुनाव लड़ रहे हैं? देश में चुनाव तो नहीं है कहीं कि चुनाव लड़ने के लिए हम बांट रहे हैं। हमारा सोच है कि वैसे दबा कुचला गांव, गरीब गुरबा लोग जिनको परेशानी होती है, जो 500-1000 रुपया भी नहीं रहता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा सके, वैसे लोगों के लिए मैंने ये कार्ड बनाया था कि जाइए उन दिखाइए, वहाँ आपका फीस नहीं लगेगा, जाइए दिखाइए। दवाई लिखेंगे डॉक्टर साहब तो अपने हिसाब से दवाई लीजिए, जहाँ मन करे वहाँ दवाई लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कार्ड में बात करेंगे, सुविधा कहाँ कहाँ तक है इस जिले के, मतलब बाहर के लोग भी अभी इसका शुरुआत केवल अभी हम पूर्वी चंपारण में किए हैं, बाकी और भी जगह करेंगे। और आने वाले समय में पटना के लगभग 10 से 20 ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे आपको लाखों रुपया लग जाता है, वहाँ 50% के छूट पर आपका वहीं इलाज होगा मेरे कार्ड से। आने वाले पटना में भी आने वाले टाइम उसका मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, अभी वो बाद में, पहले इस पे आता हूँ। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि कार्डवा दे के 500 रुपया 1000 रुपया फीसवा छोड़ देते हुआ हैंग घुमा के पैसा हुआ तक काटिए लेते हो डॉक्टर साहब। सही बात है, अगर डॉक्टर साहब के लिए आपको रग है कि डॉक्टर साहब हेमा घुमा के मैं काटिए ली तरह, वो तो आजू कल हो रहा बा। आज कौन छोड़ दिया था? आज आपको क्या जांच नहीं लिखा जाता है, एक्सरे नहीं लिखा जाता है, अल्ट्रासाउंड नहीं लिखा जाता है, हर चीज़ लिखा जाता है। आज भी लिखा जाता है, कल भी लिखा जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन कार्ड दिखाने से एटलीस्ट कम से कम आपका 500 से 1000 रुपये में बचाए, तो बचाए कि नहीं बचाएं? और यही नहीं, बड़े बड़े अस्पताल है जो कैजुअलिटी के अस्पताल है, वहाँ जाइएगा तो 5 से 10 हज़ार आपका मतलब फीस हम कम करा देंगे। किसी नेता का पैरवी लेके जाइएगा, 50,000 का आपका बिल बना है किसी अस्पताल में, जाइए किसी नेता का पैरवी लेकर के, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपया कम होगा, 2000 कम होगा। किसी नेता की पैरवी मत लीजिए, मेरा कार्ड जाके दिखाइए, वहाँ 5000 ऐसा ही कम होगा। इसमें कई बहुत सारे डॉक्टर का नाम है, कुणाल कांत, राजीव प्रकाश, और भी बहुत सारे नाम है, बहुत सारे डॉक्टर्स के नाम है। और वो जितने भी डॉक्टर्स के नाम है वो कोई रोड छाप नहीं है, वो वैसे डॉक्टर्स है जहाँ आपको दिखाना पड़ता है लाइन लगा के। सबसे, अगर फिजिशियन के बारे में देखेंगे तो सबसे मोतिहारी के पुराने डॉक्टर, सबसे अनुभवी डॉक्टर फिजिशियन में डॉक्टर US पाठक, सबसे फिजिशियन, सबसे बेस्ट। गलत बोल रहा हूँ तो बताइए? नहीं। होम्योपैथी के क्षेत्र में जाइएगा तो उगम पांडे कॉलेज के सामने डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव। जिला का कोई लोग अगर होम्योपैथिक दवाई कराना होता तो वहीं जाता है। गलत है। अब खून पेशाब जाँच की बात करेंगे तो अपोलो जाँच घर है, हॉस्पिटल चौक पर मां संध्या अल्ट्रासाउंड है, अपोलो, उसके बाद अपोलो जांच घर है, हाईटेक है। मतलब जो भी है ब्रांड है, ऐसा नहीं है कि ऐरू गैरू है आपको ठगने के लिए किया जा रहा है। और सबसे बड़ा चीज़, हम पैसा मांग रहे होते, आपसे कमा रहे होते तब ना। ये तो निःशुल्क एक व्यवस्था की, एक निःशुल्क सिस्टम है जिससे दबा कुचला गांव गरीब के गुरबा को कुछ मदद हो जाए। और सबसे बड़ा चीज़ है, मेरा तो एक ही लक्ष्य पहले हम बताएं आपको, जो लोग विरोध कर रहे हैं इसका, जो कुछ कोई भी विरोध कर रहा है, हम चाहते हैं कि दुगना ताकत लगा के आप विरोध करिए। और रही बात इस कार्ड की, तो इस कार्ड का कोई मतलब जो है सो कि सरकार की तरफ से वैलिड नहीं है। ये सरकार के घर से नहीं है, किसी भी सरकार के बाबूजी के घर का ये कार्ड नहीं है। मेरे स्वेच्छा से और वो डॉक्टर के स्वेच्छा से यह कार्ड का निर्माण हमने किया है। इस कार्ड को किसी रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत है, इस कार्ड को किसी के अप्रूवल का ज़रूरत है। एक कागज़ का टुकड़ा अपना फोटो लगा के लगाए अनिकेत रंजन हेल्थ कार्ड, जो मेरा प्रयास है और डॉक्टर साहब लोगों का मदद है, जिसके वजह से गरीबों का इलाज हो रहा है। विशेष कुछ इसमें है ये नहीं है। और रही बात किसी को अगर दिक्कत है तो जितना ताकत लगाना है, जो अजमाना है वो अजमाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब विरोध करना है, विरोध करें। सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद तो देना चाहते हैं विरोध करने वालों का, कम से कम उसके वजह से 50-60 हज़ार लोग और तो जाना कम से कम एक कार्डवा के बारे में। तो सबसे ज़्यादा विरोध करने वालों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू।
इसी तरह विरोध करते और रहिए। सवाल करेंगे, जो सदर अस्पताल में आप आंदोलन करने वाले हैं ICU आईसीयू को लेकर, तो इसके पीछे क्या है? ना तो उसके लिए अभी हम 45 दिन का समय दिए हैं। अभी 15 दिन बीता है, 1 महीना यानी कि 30 दिन और बाकी है। हम जिलाधिकारी महोदय को भी हम लेटर लिखने का काम किया है, क्योंकि जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष तो जिलाधिकारी ही होते हैं। उसके बाद DHS में भी हमने लेटर दिया, उसके बाद आपको सिविल सर्जन साहब को भी आवेदन हमने दे दिया है, और 45 दिन का हमने समय दिया कि 45 दिन के अंदर अगर सदर अस्पताल मोतिहारी में कम से कम 50 बेड ICU वेंटिलेटर नहीं लगता है तो वहीं पर कम से कम 2000 लड़का कपड़ा उपड़ा खोल खाल के उघारे बैठेंगे वही अस्पताल कैंपस में। और उसके बाद जिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जेल भेजना होगा, चाहे जो करना होगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, क्योंकि हम लोग कानून को हाथ में लेके नहीं चलते हैं, हम लोग कानून को साथ में लेके चलते हैं। तो कानून को भी हमारा भावनाओं को समझना होगा, क्योंकि हम लोग सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो आंदोलन करने नहीं जा रहे हैं। अब बताइए ना, काहे आंदोलन नहीं करेंगे, क्यों आंदोलन नहीं करेंगे? मोतिहारी में इतनी संख्या है, 65 लाख का जनसंख्या है पूर्वी चंपारण का, और 65 लाख की जनसंख्या में मात्र 4 गो बेड है ICU। हो जाएगा कल्याण लोगों का, हो जाएगा इलाज। 4 गो से 5वां मरीज जाता है तो उसको रेफर कर दिया जाता है मजबूरी में कि बालू बेड नहीं है, और रेफर होते होते वहीं से रास्ते में मर जाता है। हमने सिविल सर्जन सर को बोला, और ये भी बोला सिविल सर्जन को, उस वीडियो को हमारा अनिकेत रंजन हमारा जो ID उसको जाके खोल के देखिएगा, उसमें मैंने बोला है कि सर कहीं ऑफिसवा से आप निकले और आप ही का एक्सीडेंट हो गया तो आपको उठा के कोनो हमने 5 स्टार हॉस्पिटल में ले जाएंगे, यही सदर अस्पताल में ले आएंगे जहाँ ना ICU है ना वेंटिलेटर है। तो इतना बड़का पद पर रहते हुए आप ही मर जाइएगा सर, तो फिर अब केकर इलाज होगा, कैसे इलाज होगा? तो सिविल सर्जन सर समझें इस बात को, बोलेंगे ठीक है मैं इसमें प्रयास करता हूँ, मैं लिख दिया हूँ। उन्होंने DHS को लिखा, लग जाएगा ICU देखिए वो उन लोगों का समस्या है। हम तो समय दे दिया 45 दिन, इसमें 15 दिन बीत चुका है, 30 दिन और है। 30 दिन के अंदर में हमको अगर संतुष्टि नहीं हुआ उन लोगों के काम से तो हम बैठ जाएंगे धरना प्रदर्शन पर। धरना करना, आंदोलन करना हमारा केहू से सीखना थोड़े है, वो तो मोछ नहीं था हाथ पैंट है तबे से हम आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। चलिए अनिकेत भाई, अंत में एक सवाल करेंगे, आप युवा नेता हैं, बोल रहे हैं असली नेता हम ही हैं, तो 25 में चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है कि आपको नेता के रूप में, कैंडिडेट के रूप में आने चुनाव 25 के चुनाव का हमको कोई सोच नहीं सोचे हैं। अब हम चुनाव लड़े, हम सोचे तो चुनाव लड़े ना, तो नहीं जीते, तो जिस दिन जनता सोचेगी उस दिन चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है जनता सोच रही है? अब जनता सोचेगी तो जनता खुद बताएगी। एक जब बात जान लीजिए, और हम तो बस अब यही तय कर लिए हैं, जब अपना से चुनाव लड़े तो हम हार गए, तो अब जिस दिन जनता चुनाव लड़ेगी उस दिन चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित जीतेंगे। तो अब जनता का काम करते हैं, जिस दिन जनता को लगेगा कि ना अनिकेत में तुम अब हो गया क्षमता, तुम चुनाव लड़ सकते हो, तुम जीत सकते हो, तुम एक क्षेत्र का नेतृत्व कर सकते हो, जिस दिन जनता बोलेगी उस दिन अब चुनाव लड़ेंगे, अपना मन से अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। चलिए इसके लिए बहुत शुभकामनाएं रहेगा। हम बात कर रहे थे, अनिकेत रंजन थे हमारे साथ, और ये इनका अनिकेत रंजन हेल्थ कार्ड शुरू हुआ है जिसमें 10,000 की स्वास्थ्य मदद दे रहे हैं, और ये इसके पीछे बहुत बड़ी बात है कि लोग हेल्थ के लिए, लोग 500 रुपये नेता खर्चा नहीं करना चाहता है, लेकिन इनके द्वारा 10,000 रुपये का आर्थिक मदद, स्वास्थ्य मदद दी जा रही है। तो इसके पीछे क्या राय, इस वीडियो पर क्या राय है आपका? आप अपना राय कमेंट में दीजिएगा। सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।